मंत्रिमंडल के बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो शासकीय कर्मचारियों का डीए है, महंगाई भत्ता का, उसको उसमें 5% की वृद्धि की गई है। और शासकीय कर्मचारियों का जो पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष और स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति उसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष की गई है। और अनुपूरक अनुमान 2023-24 का भी अनुमोदन किया गया है। बस्तर और सरगुजा संभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें विषयवार नियुक्ति के संबंध में जो पहले प्रावधान किया गया था वो विषयवार नियुक्ति के प्रावधान का उसका विलोप किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो राशन दुकानों में शक्कर वितरण किया जाता है तो वो सहकारी शक्कर कारखाना जो कोऑपरेटिव के अंतर्गत है उससे खरीदी करके और उसको वितरण किया जाए, इस प्रकार का निर्णय हुआ है। खनिज साधन विभाग में मानचित्रकार और अनुरेखक, खनिज के सिपाही, इनका चयन होकर जो लिस्ट है उसकी अवधि को 1 वर्ष बढ़ाना है, क्योंकि एक यदि अवधि ना बढ़े तो फिर जितना भी चयन की जो प्रक्रिया है वो लैप्स हो जाएगा। तो 1 वर्ष बढ़ाने का उसमें निर्णय हुआ है। एक महत्वपूर्ण फैसला वन विभाग का भी है। वन विभाग में 2008 के आसपास जो नियुक्ति हुई थी तो नियुक्ति पत्र में पे स्केल कुछ और लिखा था, लेकिन जो पे स्केल उस समय तत्समय निर्धारित था वो कम था। तो अभी स्थिति आ रही थी कि बहुत से कर्मचारी जो रिटायरमेंट में हैं उनसे वसूली की कार्रवाई, क्योंकि पे स्केल ज़्यादा लिख दिए थे नियुक्ति पत्र में 2008 में और पे स्केल कम था। तो अब ये तय हुआ है कि भाई जो नियुक्ति पत्र में लिखा था उसी को माना जाए। तो वो 2750 और 4400 पहले था, अब उसको क्योंकि नियुक्ति पत्र में 3050 और 4590 था तो उसको मान लिया जाए, ताकि जो बहुत से कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, परेशान हैं कि उनसे वसूली की कार्रवाई है वो अब नहीं होगी। पशु चिकित्सक सहायक इनके प्रमोशन के लिए जो अहर्ता है तो उसमें केवल 8% लोगों को प्रमोशन दिया जाता है। अब उसमें छूट प्रदान कर दिए हैं और एक बार के लिए कि जो 8% का जो सीमा है उसको एक बार के लिए शिथिल किया जाए। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2023 का भी अनुमोदन हुआ है। और रायपुरा में देवांगन समाज की तरफ से एक देवांगन कल्याण समाज की भूमि थी सामाजिक भवन बनाने के लिए, तो उसमें भी प्रब्याजी में छूट देने का निर्णय लिया है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय चकरभाटा बिलासपुर में 1012 एकड़ जो भूमि थी उसके लिए उन्होंने राशि जमा की थी। अब वो भूमि लेना नहीं चाहते, इसलिए वो राशि उनको वापस करने का निर्णय लिया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन में भी दिशा निर्देश में संशोधन का प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। और स्क्रैपिंग पॉलिसी, पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में करों में कितना कितना रियायत है उसके बारे में भी निर्णय लिया है। खाद्य निरीक्षकों का भी जो मेरिट सूची, वैध जो मेरिट सूची थी उसमें भी 6 माह की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ है। और यदि खुद का कोई रिजर्वायर बना के और विद्युत उत्पादन करना चाहता है तो उसके बारे में जो स्थापना नीति 2022 में भी संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। भंडार क्रय नियम 2002 में ऐसी वस्तुएं जो खाली एक ही कंपनी बनाती है तो उसके लिए भी भंडार क्रय नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन हुआ है। वरिष्ठ वेतनमान एक प्रक्रिया है कि पोस्ट खाली नहीं होने से पदोन्नति और क्रमोन्नति करने के बाद जो वेतनमान में वृद्धि होती है उसके बारे में भी फैसला हुआ है। एक टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन कराने के लिए एक MOU हुआ था। उसमें शर्त ये थी कि 60% का भुगतान उनको करना है और उसके बाद बाकी का भुगतान अलग अलग किस्तों में करने का प्रावधान किया गया था। तो जो MOU हुआ था उसका पालन किया जाए उसके उन्नयन के लिए। उन्नयन वरिष्ठ समाज से भी एक आपने नाम सुना होगा, प्रभुदत्त खेरा। ये विकासखंड लोरमी में एक स्कूल उन्होंने प्रारंभ किया था, अभ्यारण्य शिक्षण समिति। इसमें 7 कर्मचारी जो कार्यरत थे, तो स्वीकृत सेटअप में उनको समायोजन का प्रस्ताव आया था जिसकी मंजूरी दे दी गई है।